सो हाय गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके एक शानदार से मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल की मार्केट जो होती हुई दिखेगी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे फंक्शन कर सकता है, क्या हम लोग के कल के लिए प्राइस एक्शंस रहेंगे, डॉट टू डॉट कल की सारी एनालिसिस करेंगे। क्या कल मार्केट रिकवरी कर जाएगा कि मार्केट में और फॉल कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि आज आया खतरनाक वाला फॉल, उन सब का डिस्कशन। तो चलेगा इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो जो मैंने कल आपको शेयर करा था वो एकदम डॉट टू डॉट फंक्शनल हुआ था। मैं आपको सुनाना चाहूंगा हल्का से कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था। आप लोग सुनिएगा 1:49 पे एकदम साफ सुथरा। आपने देखा होगा कि कितना सटीकता के साथ वो ऐड आ गया बीच में, वरना मैंने ये भी बोला है कि कल देखना गारंटी ये लेवल लगभग कंप्लीट होगा। एंड देख सकते हो आप लोग कितना सटीकता के साथ आज निफ्टी का ये स्ट्रक्चर था। एंड आप देख सकते हो मार्केट एकदम शानदार साइडवेज खुला और उसके बाद सीधा इस लेवल को कंप्लीट करा। एंड आपको आगे मार्केट एनालिसिस वीडियो को आप जाके आप खुद देखना, एक बार रिवाइज करना। एंड आप जाके आगे देखोगे कि आपको दिखेगा कि वहां पे फिर इसको तोड़ने के बाद ये सेलिंग आएगा, ये सेलिंग के बाद ये सेलिंग आएगा, और यहीं से मार्केट पूरा सेलिंग को कंप्लीट करा। हमारे स्ट्रक्चर्स जो आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में डॉट टू डॉट दिए गए थे उसको कंप्लीट करा एंड फिर मार्केट पॉज करके रुक गया था। बट इतना सब कुछ बताने के बाद भी लाइक्स की बहुत कमी रहती है फैमिली मेंबर्स। देखो लाइक्स सिर्फ 138 लोगों ने करा। इतने अच्छे वीडियोस दे रहा हूं तो ऐसा ना करिए। कम से कम इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं 300 लाइक्स का। आप सभी लोग चाहोगे तो कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी एनालिसिस, प्रिडिक्शन, लेवल्स, हर चीज में ऑन टॉप देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो इस वीडियो में, और पुराने भी हर वीडियो को अगले दिन का देख सकते हो मार्केट एनालिसिस को। ठीक है, तो चलो अब सुनो कल की मार्केट में क्या चीजें हो सकती है, उसके बारे में ध्यान से देखो गहराई से, तब आपको और मजा आएगा। और कल भी देखना यही सब चीजें कंप्लीट होगी। अब देखते हैं सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको कल या उसके एक दो दिन पहले से भी बोल रहा हूं कि मार्केट में डाउन साइड का स्ट्रक्चर जो मार्केट में प्रेजेंट था वो लगभग अब आपका कंप्लीट होने वाला है। ये स्ट्रक्चर मार्केट कंप्लीट करेगा तो वो आज के दिन आपका 4 नवंबर को पूरा का पूरा डाउन साइड का निफ्टी का स्ट्रक्चर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे तो ये एक काफी अच्छा डिमांड एरिया है। मैं पता नहीं कितने दिनों से आपको बता के रखा था, इन सब लेवल पे बताया था कि निफ्टी एक बार इस लेवल तक आएगा। एंड देखिए वो चीज 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया पे बैठे हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे मार्केट अगर चाहेगा तो एक बार डिमांड ले सकता है। मैं बिल्कुल डिनाइल नहीं करूंगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन भारी नहीं खुला और रेड कैंडलस्टिक नहीं बड़ी बनाया तो फिर मार्केट यहां पे एक बार डिमांड ले लेगा। हो सकता है थोड़ा देर रिकवरी भी करे, थोड़ा देर रुके, और कुछ दिनों बाद फिर हो सकता है इसको ब्रेक करना हो करे, या तो डिमांड लेके थोड़ा मोड़ा ऊपर जाने का मन होगा तो ऊपर भी जा सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता रहा हूं, ये ना हो कि कल मार्केट में रिकवरी हो और आप सबसे पूछ रहे हो कि क्यों रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कल मैं आपको फिर यही चीज मार्केट एनालिसिस वीडियो में रिमाइंड कराऊंगा। ओके, अब चलते हैं। ये चीज मैंने दिखा दिया कि स्ट्रक्चर डाउन साइड के मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहा है गाइज यूएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। यूएस में चल रहा है इलेक्शंस। तो इलेक्शंस बहुत अच्छी खासी वोटिंग रिजल्ट सब कुछ इसी 1-2-3 दिन में आने वाले हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी बीटीएसटी की पोजीशंस पे, क्योंकि रात में यूएस की मार्केट ओपन होगी, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाएगी। क्या पता ऊपर क्लोज हो, क्या पता नीचे क्लोज हो, वो सब यूएस की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इधर बीटीएसटी जो अपकमिंग डेज में बनाइएगा, काफी सोच समझ के रिस्क लीजिएगा, क्योंकि कभी भी बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप दोनों चीज खुल सकता है यूएस मार्केट के बेसिस पे। अब यूएस मार्केट का इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स और यूएस मार्केट के इंडेक्स फ्यूचर्स अभी रिसेंट में क्या दिखा रहे हैं। तो अभी तुरंत का देखोगे तो डाउ के फ्यूचर्स थोड़े थोड़े पॉजिटिव चल रहे हैं और नैस्डैक के भी फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करोगे तो दे आर ऑल्सो स्लाइटली बुलिश, मतलब न्यूट्रल टू सपोर्टिव ही चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा से और डाटा पॉइंट्स और चीज़ों को देखने की कोशिश करूं, जैसे कि इस टाइम गोल्ड एंड एवरीथिंग को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गोल्ड में भी पाओगे कि आपका यहाँ पे एक थोड़ा से पॉज लगा है और गोल्ड का भी थोड़ा बहुत पॉज होता हुआ दिखा। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में आज के दिन में भयंकर फॉल दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स का फॉल ये यूएस मार्केट के लिए थोड़ी सी सपोर्टिव बात हो सकती है, बुलिश हो सकता है। बट फ्राइडे को यूएस मार्केट की क्लोजिंग न्यूट्रल हुई थी, इनसाइड कैंडलस्टिक टाइप का फॉर्मेशन हुआ था नैस्डैक के अंदर, एंड डाउ जोन्स के अंदर भी बुलिशनेस के साथ हुई थी। तो आज भी एक छोटी मोटी बुलिशनेस आने के चांसेस दिखा रहा है एज पर डॉलर इंडेक्स एंड एज पर स्लाइड गैप अप। तो इसलिए हमारी मार्केट कल के दिन में हो सकता है न्यूट्रली टाइप की फिर से ओपनिंग करे, क्योंकि ऊपर कॉल राइटर्स पर प्रेजेंट है।
न्यूट्रली टाइप की ओपनिंग या थोड़ा मोड़ा साइडवेज टू न्यूट्रल टाइप की ओपनिंग करती हुई दिख सकती है। बहुत बेहतरीन गैप अप या गैप डाउन। अब रात में आप मान लो बुलिश मार्केट बहुत ज़्यादा भाग जाता है यूएस का, या तो यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तब होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग को देखते हैं। सबसे पहले कल का मैंने दिखाई दिया आपको कितना अच्छी तरीके से लेवल्स एंड एवरीथिंग फंक्शनल हुए। अब कल की मार्केट में निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और कैसे वो फंक्शनल होंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा, और अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आपको पीजीएस स्ट्रैटेजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोर्स डिटेल, पीजीएस डिटेल आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर को सब लोग सेव कर लीजिएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले गाइस आज के दिन सुबह सुबह बहुत अच्छा खासा फॉल आया था, फिर मार्केट में स्लाइटली रिकवरी हुई। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके निफ्टी में कौन कौन से होंगे? टॉप लेवल 24,480, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 24,361, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,241, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,138, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,015, डिमांड लेवल के रूप में 23,930, देन नेक्स्ट डिमांड लेवल 23,848, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया 23,642। ये आपके सारे के सारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी इनका इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूं, बट पहले आप लिख के मार्क कर लो कॉपी पेन में। जल्दी से निफ्टी बैंक के भी लेवल्स को मार्क करिएगा। सप्लाई एरिया के रूप में सबसे टॉप का सप्लाई एरिया 51,631, फिर नेक्स्ट सप्लाई एरिया 51,440, फिर नेक्स्ट डिमांड एरिया 51,152, फिर नेक्स्ट डिमांड एरिया 51,064 एंड लास्ट डिमांड एरिया 50,945 एंड एक और मार्क करना चाहो तो 50,774। पहले कॉपी पेन में लिख लिया करो, फिर आराम से मार्क करा करो फैमिली मेंबर्स, क्योंकि होता क्या है कि मैं एक एक चीज को मार्क करने का आपका वेट करूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। अब इस फिन निफ्टी का भी लेवल्स को लिखो, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है गाइस। ठीक है, फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स 23,913, फिर 23,795, फिर इंपॉर्टेंट लेवल 23,710 एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल 23,601 डिमांड, और एक और डिमांड 23,482। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब चलते गाइस निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में फिर निफ्टी का एंड करते हैं एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले गाइस निफ्टी में एक ठीक ठाक रिकवरी हुई सेकंड हाफ में। ठीक है, निफ्टी में अब मेजर सप्लाई एरिया ये प्रेजेंट है, बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि निफ्टी के डाउन साइड के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल दो केस सिनेरियो होगा। पहला केस कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलेगा तो देखो मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा से, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस 1 लेगा तो आप भी शॉर्ट करना, उसमें प्रॉफिट निकालना, और अगर लॉन्ग करना होगा तो ये वाले लॉन्ग को भी कैप्चर करना। बट ये रेजिस्टेंस 1 में बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड मत करना गाइस, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है यहीं कहीं से घूम के फिर जाए रेजिस्टेंस एक और बार लेने, और ऐसे से करके इसको ब्रेक भी कर दे। ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी गैप अप के केस में, क्योंकि गैप अप के केस में कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स प्रेजेंट रहेंगे, वो एक दो बार ट्राई करेंगे, बट अगर मार्केट बार बार उठाने की कोशिश करेगा तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अगेन स्ट्रक्चर डाउन साइड का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर स्लाइड गैप अप खुलता है तो केस नंबर 1 की मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है 200 मूविंग एवरेज तक, और इसके बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, पक्की बात है। 200 मूविंग एवरेज पे ऑप्शन सेलर्स भी प्रेजेंट हैं, बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, वो लोग एक बार रुकवाएंगे मार्केट को, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऊपर जाता है अगर, तो फिर एक और बार हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लेके फिर इसको तोड़वा सकता है, इसको याद रखेगा। दूसरा केस कि अगर मार्केट न्यूट्रली खुले या गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन के केस में क्या होगा कि हो सकता है मैक्स टू मैक्स मार्केट एक बार डबल बॉटम लगाने आए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, पहली बार में इसको तोड़ना, वो अगर चीज हो जाती है तो वो एक्सट्रीम नेगेटिव बात मानी जाएगी, बट मुझे कम लगता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक बार नीचे आए और फिर से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद एक बार इस लेवल तक वापस आए, फिर यहाँ पे टाइम पास करे और 3 PM के बाद इसको एक बार अप साइड में हल्का फुल्का तोड़ने की कोशिश करे। इस टाइप का 2 पैटर्न मुझे लग रहा है कल के दिन में इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी का मैंने आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझा दिया। बायर्स बहुत थोड़े बड़े प्रेजेंट हैं, ऑप्शन सेलर्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ये है, काफी बड़ा सपोर्ट लेवल ये है, दोनों को याद रखिएगा। इन दोनों पे जब भी मार्केट पहुंचेगा तो उसके रिवर्स के साइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं फिन निफ्टी के, जल्दी से लेवल को मार्क कर लेते हैं। फिन निफ्टी में लेवल मैंने मार्क करा दिया, अब इसको कैसे प्ले करना है, बैंक निफ्टी का भी सेम ही होगा फिन निफ्टी की तरह। फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों जगहों पे रिकवरी अभी कम आई है, मतलब शॉर्ट कवरिंग जो है वो कम हुई है, और इन दोनों में नीचे के अभी डोमिनेंट लेवल्स अभी भी प्रेजेंट है। डोमिनेंट मतलब कि अभी भी वो लेवल्स अभी भी मार्केट में पहुंचाए जा सकते हैं।
बट बिकॉज इस टाइम निफ्टी ज़्यादा गिराने में पार्टिसिपेट कर रहा है स्टॉक मार्केट को, निफ्टी के स्टॉक्स 50 जो है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है सेल ऑफ में, क्रैश में, तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंसी रख नहीं सकते कि बैंकिंग सेक्टर का नीचे स्ट्रक्चर पेंडिंग भी है तब भी और गिरेगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ, बट ये है कि अगर ये कल गैप डाउन खुलता है या कुछ भी खुलता है और इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग एक बार निफ्टी को देखते हुए शॉर्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। निफ्टी को देखना जरूरी होगा उस टाइम, क्योंकि मार्केट में क्या पता वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, निफ्टी ना तोड़ा हो कुछ ऐसा, तो देखते हुए थोड़ा मोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे के स्ट्रक्चर्स जरूर पेंडिंग है। इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नीचे काफी सारे लेवल्स पेंडिंग है, बट तब भी छोटी मोटी क्वांटिटी में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। क्या निफ्टी बैंक में बुलिशनेस करना चाहिए बहुत ज्यादा? तो इसका आंसर मैं दूंगा कि नहीं। एक दिन ये बुलिश हो जाएगा, अच्छा खासा मान लेते हैं कल के दिन में फिर निफ्टी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग कर लेता है कुछ अच्छी, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले दिन से बैंक निफ्टी की भी शॉर्ट कवरिंग एंड एवरीथिंग का, और अगर फिर निफ्टी बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करता है तो मैं लॉन्ग भी करूंगा। तो किस लेवल के ऊपर करूंगा? कम से कम 23,718 एंड इसके बाद 23,795 एंड इसके बाद 23,916 तक के लिए। ठीक है, सो दिस इज माय प्राइजेक्शन। मैं होप करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने सपोर्ट वाली बात बता दी है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो कल इसको ध्यान देते हुए प्ले करिएगा। थोड़ा से भी अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से शेयर करिए अपने एक एक दोस्त के साथ, बस एक लोग को शेयर करिए और कम से कम इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी विद योर फैमिली।